हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सभी लोग सही होंगे और आप लोगों के आशीर्वाद की वजह से मैं भी कोरोना से जंग लड़ने के बाद में और स्वस्थ हूं और आज आप लोगों के समक्ष हूं। तो दोस्तों, ये वैश्विक महामारी जो चल रही है, वाकई इस समय हमें अपने आप को बहुत ज़्यादा जागरूक करने की ज़रूरत है। अपने आप को बहुत सुरक्षित, व्यवस्थित रखने की ज़रूरत है। अपने अपने परिवार को, अपने समाज को और सबको एक साथ में रख करके और उनको समझाने की ज़रूरत है कि सब लोग अपने घर में रहें, दिल से जुड़े रहें, लेकिन शारीरिक दूरी जरूर बनाए रखें। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के समक्ष हूँ तो जो कुछ चीज़ें अपनी शेयर करता हूँ और उसके साथ साथ में जो लोग होम क्वारंटाइन हैं या आइसोलेट हैं, मैं उनके बारे में कुछ ज़रूर उनको कुछ बताना चाहूँगा कि किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो जब आप आइसोलेट कर दिए गए हैं या जब आप होम क्वारंटाइन हैं, तो देखिए सर, एक चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपका रूटीन जो है, डेली रूटीन सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी सो रहे हैं कभी जाग रहे हैं, उससे आपके जो शरीर का एक साइकिल होता है वो चेंज हो जाएगा और जैसे ही साइकिल चेंज होता है तो बहुत सारी चीज़ें जो अच्छी होती हैं वो भी ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं। तो डेली रूटीन बनाए रखें, खाने पीने पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, संतुलित आहार लें, ज़्यादा तली हुई चीज़ें ना खाएं और बिल्कुल सादा खाना खाएं। समय समय पर गर्म पानी पीते रहें और उसके साथ साथ में जो कुछ भी पेय, अगर वो गर्म जितने भी पेय पी सकते हैं वो गर्म पेय उनको पीते रहें। बहुत देर तक कमर के सहारे मत लेटें, उससे आपके लंग्स की कैपेसिटी कम होती है, जिससे आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है और वो आपके ऑक्सीजन लेवल को कम करने की वजह बन सकता है। पेट केवल ज़्यादा से ज़्यादा लेटें। मैं आपको बता दूं कि पेट केवल जब आप ज़्यादा से ज़्यादा लेटते हैं तो किसी पर्सन को अगर जो पेट केबल लेटा दिया जाए तो 5 मिनट के अंदर 3 पॉइंट उसका ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है। तो सेचुरेशन लेवल को बढ़ाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा पेट केबल लेटें। और अगर जो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो प्रोनिंग पोजीशन में रहें, जिसमें कि पेट के नीचे 2 तकिया, पैर के नीचे 2 तकिया और आपको अपने सर के नीचे 2 तकिया लगा के लेटना है। इससे आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती चली जाएगी और आपको एक नेचुरल वेंटिलेशन का सहारा मिल जाएगा। उसके साथ में डीप ब्रीथ जो है, डीप ब्रीथ का एक्सरसाइज करते रहना है। अगर जो आपके पास बैलून है तो बैलून फुलाने की एक्सरसाइज करें, जिससे कि आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी और लंग्स की कैपेसिटी बढ़ने की वजह से जो है आपका ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहेगा। गार्गल जरूर करते रहें, खासकर जैसे बीटाडीन गार्गल है उसको करें। तो गार्गल करने से हेल्प ये मिलते हैं कि जो वायरल लोड होता है आपके गले में, वो वायरल लोड कम होगा, गले का पैसेज साफ रहेगा और पैसेज साफ रहेगा तो आप आसानी से ब्रीथ कर सकते हैं। इन्फेक्शंस को कम करने के लिए आपके डॉक्टर्स ने जो भी मेडिसिन दी होंगी वो मेडिसिन आपको लेनी बहुत ज़रूरी है, उनके कांटेक्ट में रहना है। लेकिन इन्फेक्शन को कम करने के लिए आपका मन जो है वो बहुत मजबूत होना चाहिए, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो आप अपने अंदर से इतना मजबूत रहें, आपका आत्मविश्वास, आत्मबल और आपके अंदर वो क्षमता कि यस, मैं इससे जंग जरूर जीतूंगा, ये आपके अंदर बना रहेगा तो इन्फेक्शन और आसानी से कम होगा। उसके साथ साथ में कुछ चीज़ें हैं जो निगेटिविटी से आपको दूर रहना है, तो उसको दूर रहने के लिए तरीका ये है कि जो आपको गेम्स पसंद हैं वो गेम्स खेलिए, बुक्स जो पसंद हैं मोटिवेशनल बुक्स पढ़िए, आपको जो भी धार्मिक बुक्स पढ़नी है धार्मिक बुक्स पढ़ सकते हैं। फैमिली से आप अटैच में रहें, अटैच इन द सेंस ये है कि फ़ोन के द्वारा, वीडियो कॉल्स के द्वारा उस तरीके से अटैचमेंट रखें ताकि आप अपने आप को अकेला नहीं महसूस करेंगे और आपके अंदर निगेटिविटी नहीं आएगी। नेगेटिव न्यूज़ से बहुत ज़्यादा दूर रहें। कोरोना में ये हो गया, इतने मर गए, ये दुनिया तबाह हो गई, ऑक्सीजन कम हो गई, ये इन सब चीज़ों से दूर रहें, अपने आप को निगेटिविटी से दूर रखें। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इन पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ में आपको जो वार्निंग सिम्टम्स होते हैं वो क्या करने हैं कि कब कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आई है कि हमें तुरंत डॉक्टर को संपर्क करना है, तो कुछ वार्निंग सिम्टम्स होते हैं। वार्निंग सिम्टम्स में क्या है कि आप आइसोलेट हैं, 3 दिन तक लगातार 101 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जो है आपका टेम्परेचर रह रहा है, कम नहीं हो रहा है, पैरास्टामोल ले रहे हैं तब भी नहीं कम हो रहा है, या जो एजेड लोग हैं उनमें जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 80 से कम आ रहा है, रेगुलर पल्स रेट जो है 110 से ऊपर जा रही है, ऑक्सीजन लेवल जो है वो 90 से कम आ रहा है, तो इन चीज़ों पे ध्यान देना है। सीवियर एब्डोमिनल पेन हो रहा है, कन्फ्यूजन की स्टेट में है, हर चीज़ में कन्फ्यूजन लगता है, डिहाइड्रेशन हो रहा है या डायरिया हो रही है, सांस लेने में ज़्यादा दिक्कत हो रही है, गले में ज़्यादा जकड़न हो रही है और हेडेक हो रहा है,
ये सब ऐसे सिम्टम्स हैं कि इस समय आप अपने डॉक्टर को ज़रूर याद दिलाते रहें कि इसमें कुछ चेंजेस ऐसे रहे, या इन बिटवीन में आपको ऐसी कोई चीज़ फील हो रही है जो कभी ऐसी परेशानी नहीं लगी है आपको, तो उस समय आपको ये वार्निंग सिम्टम्स की तरीके से इसको लेना चाहिए और तुरंत ध्यान देना चाहिए। ऑक्सीमीटर के बारे में बताते हैं कि जब ऑक्सीमीटर आपके पास अगर जो नहीं है, इन केस आपके पास ऑक्सीमीटर नहीं है तो ऑक्सीजन लेवल कैसे चेक करेंगे, तो उसका एक रोथ स्कोर होता है। रोथ स्कोर में क्या होता है, आप सांस लें तेज, छोड़ दें, उसके बाद फिर सांस लेना है तेज, और फिर आपको गिनती गिननी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। तो आप मैक्सिमम गिन सकते हैं। बहुत अच्छा है ये जो स्कोर मेरा है, बहुत अच्छा। लेकिन अगर जो किसी पर्सन का को 7 से लेकर और 10 तक गिनती गिनने में दिक्कत हो रही है, 7 से 10 तक वो सांस टूट रही है, तो इसका मतलब है उसका ऑक्सीजन लेवल जो है 90 से कम है। ये बिल्कुल एक्यूरेट तो नहीं बता सकता, लेकिन वहाँ तक पहुँच सकते हैं कि हाँ, उससे ये पता चल सकता है कि ऑक्सीजन लेवल आपका कितना होगा। और अगर जो ऐसा कुछ है तो आप प्रोनिंग पोजीशन में ज़रूर लेटें, पेट के बल लेटें, वो आपको बहुत ही हेल्प करेगी। स्टीम रेगुलर लेते रहें, गर्म पानी रेगुलर पीते रहें, और पॉजिटिविटी अपने अंदर ज़रूर रखें। जो चीज़ें नहीं करनी है उसमें है कि आप किसी भी हाल में रूम को छोड़ के ना जाएं अनटिल अनलेस कि आपको मेडिकल केयर के लिए जाना हो। रूम में जब कोई इंटर करता है आपके, तो आपको मास्क लगाना ज़रूरी है, या आप रूम से बाहर जाते हैं तो आपको मास्क लगाना ज़रूरी है। अपनी कोई वस्तु, चाहे वो टॉवेल है, कपड़े हैं, टूथपेस्ट है, या जो भी डेली यूज़ की चीज़ें हैं, वो उस समय तक किसी से शेयर ना करें, और अपने आप को पॉजिटिविटी में बना के रखें। अगर जो ऐसा रखते हैं आप, आई एम श्योर कि आप 100% इस जंग को जीतेंगे। और किसी भी तरीके से मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। एक चाहे कुछ भी हो जाए, एक किसी शायर ने कहा है, सफीना चूर साहिल दूर, बरहम खुदा हो लेकिन, सहारे सब सो गए बेसहारे तुम न सो जाना। तुम अपने आप को जिंदा रखना है तो अपने अंदर पॉजिटिविटी रखनी है, और एक न एक दिन जरूर खुशहाली आएगी, सभी लोग खुश होंगे। ये समय है, ये भी गुजर जाएगा। थैंक यू सो मच।